दोस्तों, कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा काम हो और मैं अकेला उसको करूं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं पहाड़ तो नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आज की कहानी इसी बारे में है। अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वो पहाड़ भी तोड़ सकता है। दोस्तों, आगरा के ताजमहल के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन गहलोर को कौन जानता है। अगर आप लोग किसी मजदूर की प्रेम की निशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आज की कहानी से बहुत प्रेरणा मिल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे बिहार के गहलोर गांव में जन्मे दशरथ मांझी की। जी हां दोस्तों, दशरथ मांझी नाम सुना होगा आप लोगों ने। यह वह इंसान है जिसने अकेले ने पहाड़ काट दिया। आप लोग बोलेंगे, सर एक अकेला इंसान पहाड़ कैसे काट सकता है? तो मैं आपको बताता हूं। बिहार के गया क्षेत्र में गहलोर नाम का एक गांव है। वहां पर 1934 में जन्मे दशरथ मांझी मजदूर थे। खेतों में काम करते थे, लकड़ियां लेकर के आते थे, पहाड़ों को और पत्थरों को तोड़ने का मजदूरी का काम करते थे। दोस्तों, वो जब मजदूरी कर रहे थे तो उनकी जो पत्नी उनको रोज खाना देने के लिए अपने घर से आती थी और जाती थी, लेकिन बीच में पड़ता था एक पहाड़। तो उस पहाड़ से ऊपर से क्रॉस करके उन्हें आना पड़ता था। सर पे घड़ा रखे हुए, हाथ में खाने की पोटली लिए हुए वो रोज भरी दोपहरी में अपनी पति के लिए खाना पहुंचाने आती थी। एक दिन पहाड़ से उनका पांव फिसल गया और वो जाकर के पहाड़ की तलहटी में जा गिरी। दोस्तों, मांझी इंतजार करते रहे, लेकिन उसकी पत्नी जब काफी देर तक नहीं लौटी तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। जब उनकी पत्नी को उन्होंने लहूलुहान अवस्था में देखा कि उनके हाथ से जो पानी का घड़ा है वो फूट गया है, खाना बिखर गया है, पत्नी को चोट लग चुकी है और बुरी तरह से जख्मी हो गई है। मांझी से रहा ना गया, वो अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, लेकिन बीच में पहाड़ था। जो अस्पताल था वजीरपुर गांव, वो उनसे 70 किलोमीटर दूर पड़ता था और बहुत दूर से घूम करके जाना पड़ता था, इसलिए काफी समय लगता था। पूरा दिन लग जाता था, तब जाकर के वो अस्पताल पहुंच सकते थे। उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उनकी पत्नी ने बीच में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से मांझी काफी प्रभावित हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बहुत दुखी हो गए। रोते हुए उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी आज मेरे बीच में नहीं है। पत्नी का मौत का दोषी उन्होंने पहाड़ को माना और उस पहाड़ सीने पर छीने और हथौड़ी से वार कर दिया। उन्होंने उस पहाड़ को देख करके प्रतिज्ञा की कि आज तेरी वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई है, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तूने मेरे जीवन में आग लगा दी। अब देखना, मैं तुझे मेरे रास्ते से हटा दूंगा। तो पहाड़ पर वो जो है वो रोज सुबह जाते, छीनी हथौड़ी को से पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करते। दुनिया देखती थी, दुनिया ताना देती थी, दुनिया मजाक उड़ाती थी और बोलती थी, मांझी तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे कोई पहाड़ टूटता है क्या? एक इंसान क्या पहाड़ तोड़ सकता है? एक इंसान की बस की बात नहीं है, मांझी तुम पागल हो गए हो। रोज ताना देने को सुनते लोग मिलते थे, मजाक उड़ाने वाले लोग मिलते थे, मजाक का पात्र बन गए थे। उन्हें देख करके बच्चे हंसते थे। बड़े बड़े लोग जो है वो कहते थे, देखो बुड़बक हो गया है, पागल हो गया है, मेंटल हो गया है। यहां तक कि घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, गांव वालों का तो कहना ही क्या। लेकिन मांझी के सीने में आग लगी थी। मांझी ने यह ठान बैठा था कि वो अपनी पत्नी का मौत का बदला पहाड़ से लेकर के रहेगा। बस दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, साल दर साल यही सिलसिला जारी रहा। 22 साल लग गए भाई साहब, लेकिन उन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया। 22 साल लग गए। दोस्तों, आप सोचिए, एक मजदूर, एक अकेला मजदूर और इतना बड़ा पहाड़, लेकिन वो उन समस्याओं से, उन पहाड़ जैसी मुश्किलों से हारे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम इसको कैसे पार कर पाएंगे, ये तो अथाह समुद्र है, हम इसको पार नहीं जा सकते। लेकिन अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो क्या नहीं किया जा सकता। देखिए, रोज छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चले जाइए, एक दिन वो जरूर आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। आज की तारीख में आपको अपनी प्रॉब्लम से जरूर बड़ी लग सकती है, लेकिन पहाड़ काटने से बड़ी तो नहीं है। आज की तारीख में हमें हमारी समस्याएं बहुत बड़ी लग सकती हैं, लेकिन अगर हमें बड़ा बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में आग है, आपके सीने में आग है और आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक रुकना नहीं है। मांझी ने भी यही किया।
पहाड़ काट दिया भाई साहब, पहाड़ काट दिया। एक वो पहाड़ जिसको करोड़ों लोगों को रोज पार करके जाना पड़ता था, जो पूरे गांव के लिए मुसीबत बन गया था, उस पहाड़ को अकेले मांझी ने काट दिया। 22 साल का समय लगा। 365 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ उन्होंने काट दिया। जब गांव के जो पास वाला गांव था वजीरपुर, वहां जाने में जो 80 किलोमीटर लगते थे, अब वो सिर्फ 13 किलोमीटर लगने लगे। जो बच्चों को डेली 10 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था, अब वो सिर्फ 3 किलोमीटर में पहुंचने लगे। जो अस्पताल पहले 12 किलोमीटर हुआ करता था, पूरा दिन लग जाता था, पूरा 20 घंटे लगते थे अस्पताल पहुंचने में, अब 20 मिनट में पहुंचा जा सकता था। अगर एक व्यक्ति ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। मुश्किलें बड़ी लग सकती है दोस्तों, लेकिन उस मुश्किलों में जुटे रहना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लग सकता है कि हम जो है वो मुश्किलों में से गिर गए हैं, है ना, इस रात का कोई अंत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हम चलते रहें तो वो दिन जरूर आएगा जिस दिन सवेरा होगा। कभी जीवन में हार नहीं माने। आज की जो ये कहानी है, ये हमें सिर्फ यही प्रेरणा देती है कि अगर एक व्यक्ति लगा रहे तो उसके हौसलों के आगे पहाड़ भी छोटा पड़ सकता है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग प्रयास करने से पहले ही अपनी हार मान बैठते हैं। हम मुश्किलों को इतना बड़ा समझते हैं कि हमें अंदर ये भावना आ जाती है कि हम इसे कभी पार पा ही नहीं सकते। दोस्तों, मेहनत तो करके देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो, आप भी अपनी शक्तियों को समेट के देखो और उस पर चल के देखो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ठान लो और आपको रास्ता ना मिले। मंजिल दूर जरूर हो सकती है, लेकिन जब तक मंजिल मिले नहीं तब तक रुकना नहीं है। विवेकानंद के शब्द भी यही थे, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिलें मिल ना जाए। समय लग सकता है, लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन हार नहीं मानना है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता है वो कभी ना कभी जरूर मंजिल तक पहुंच जाता है। इस एपिसोड से डिटर्मिनेशन की, संकल्प की प्रेरणा लेते हुए आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जा थोड़ी रहा हूं।